आसान चीज से शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, बेसिक सा चैप्टर है। क्या हुआ, खबर नहीं आ रही? ठीक है, किसे बोलते हैं स्क्वायर? स्क्वायर क्या होता है? जब सेम नंबर को या किसी नंबर को खुद से ही गुणा आप करते हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर निकालना बोलेंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो नंबर है यहाँ पे वो खुद से ही गुणा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल तो देने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अगर बोलेंगे 5 का स्क्वायर बताइए, तो आप क्या करोगे? 5 का गुणा 5 से करोगे, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 17 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, ऐसे हमें याद करने सारे। ठीक है, लगभग 1 से 30 तक तो याद करने पड़ते हैं अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम है, देखो फर्दर जो जो देख रहे हैं क्लासेस को, उसमें आपके एसआई वाले भी हैं, उनमें भी एडवांस तक पढ़ना है। ठीक है, आरआरबी जेई वाले भी हैं, उनको एडवांस तक पढ़ना है। हाँ, जो सिर्फ ग्रुप सी वाला है उसको पढ़ना ही नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग पढ़ सकता है। ठीक है, मैथ्स को पूरी तरीके से छोड़ सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से एक बार तो पढ़ी होनी चाहिए, क्या पता बुरे वक्त में काम आ जाए। बुरे वक्त में काम नहीं आएगी तो हो सकता है कि कभी बाल बच्चे हो जाएं, उन्हीं को पढ़ानी पड़ जाए। ठीक है, तो भविष्य में 35 साल की उम्र में 2 साल के बच्चे के साथ बेइज्जती ना हो, तो एक बार पढ़ ही लो एक बार। ठीक है, चलो तो स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, जैसे सब यहाँ पे देखेंगे, 1 से लेके 9 तक तो सबको स्क्वायर याद होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से वो लिखने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर, सॉरी, 9। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इसका 16 हो गया, इसका क्या हो गया? 25, इसका हो गया 36। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81। ठीक है, इसके आगे अगर आप बढ़ोगे, 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो वो 100 हो जाएगा। पर कुछ 2 डिजिट वाले आप सीख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन ये था मेरा कि अगर हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, इकाई अंक समझते हो? इकाई अंक किसे कहते हैं? जैसे इकाई अंक ये है, ठीक है, ये, ठीक है, 5, 4, 6, 9, 4, 1। तो बताओ आपको इकाई अंक में कौन अभी दिख नहीं रहा है? जैसे 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो ऐसा कौन नहीं दिख रहा है? एक क्वेश्चन ये भी बनता है, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हम्म, वैसे 0 आपको इधर 10 में दिख जाएगा। ठीक है, 10 तक तो आप लिख लेते हो। ठीक है, हाँ, 3 नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, 2 नहीं दिख रहा होगा, 7 नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब अगर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो कभी भी आपको इकाई अंक में ये संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे चल के इस बात जो हमने बोली है इसका यूज करेंगे हम। कभी कभी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व आते हैं ऑप्शन देख के। ठीक है, चलो तो पहले स्क्वायर निकालना सीख जाते हैं। देखो स्क्वायर निकालने के लिए ना बहुत सारी ट्रिक है, और सारी ट्रिक हम याद कर भी नहीं पाएंगे, तो हमको 2 डिजिट वाली ही याद करनी है। ठीक है, 3 डिजिट वाली पे आप ये कर सकते हो कि आप 2 डिजिट की हेल्प से निकालो। ठीक है, चलो अब जैसे हमें मान लो 47 का क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो एक तरीका तो ये है हमारा, 47 इंटू 47। ठीक है, फिर 7 7 जा 49, 4 लगी हासिल, 7 4 जा 28, 28 4 कितना हो गया? 32। अब आप 4 से गुणा करोगे, 4 7 जा 28, 2 लगी हासिल, 4 4 जा 16, 16 और 2 कितने हो गए?
18, ठीक है। फिर आप इनको जोड़ोगे जो हम बचपन से करते आए हैं, ठीक है। कभी दिमाग में कुछ ना आए तो जाहिर सी बात है यही अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको तो भूलना नहीं है। पता चला कि इसने इसी को भूल गए, तब तो पता चलो मतलब भगा ही देंगे आपको एग्जाम सेंटर से, क्योंकि ये तो बचपन से करते आए हैं हम, ठीक है। इसी का एक रूप है, मतलब उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, जो वैदिक मैथ्स में थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है और शॉर्टकट जैसा महसूस होता है, ठीक है। पर उसके लिए आपको इन सब के स्क्वायर पता होने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान ना, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। पहले आप 4 का स्क्वायर करोगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, ठीक है। फिर 7 का स्क्वायर करोगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, 7 7 जा 49, ठीक है। फिर एक स्थान छोड़ के, सब ध्यान देना, 4 7 जा 28, और 28 2 जा 28 का दुगना करो 56, ठीक है। 56, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आपको स्क्वायर मिल जाएगा। 9 6 4 कितना हो गया? 10, एक लगी हासिल। 6 और 6 कितना हो गया? 12, एक लगी हासिल, कितना आ गया? 2209। समझ में आया है? हाँ, प्लस ही किया है, ठीक है। ये तो मैंने बोला कि इसको छोड़ देना, ठीक है, एक स्पेस छोड़ देना, किया मैंने प्लस है, ठीक है। अभी समझ नहीं आया, देखो जरा फिर से। 23 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, हमेशा डबल डिजिट में लिखेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था आपको, याद करो पहले। एक स्पेस छोड़ दो, ठीक है। 2 तिया 6, और 6 दूनी 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा? 529। समझ में आया? ठीक है। अगर 3 डिजिट, देखो 3 डिजिट वाले केस में ना कोई ट्रिक नहीं लगती, उसमें रेंज याद करनी पड़ती है। 75 से 125 तक ये ट्रिक लगेगी, 125 से ऊपर तो उतना तो याद कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको 2 डिजिट का ही, 2 डिजिट सारे इसमें हो जाएंगे, यानी कि आपका 10 से लेके 99 तक सारे स्क्वायर आप किससे फाइंड कर सकते हो? इसी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक दो चीज प्रैक्टिस करके देखो जरा। चलो, तो अगर हमसे, जैसे हमने 8 तक तो कहाँ तक लिख दिया था? 10 तक, ठीक है। तो जल्दी से आप 30 तक लिख के दिखाओ। 11 का स्क्वायर कितना होगा? ये तो वैसे याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा एक स्पेस छोड़ के 2, कितना आ जाएगा? 121, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, इनको आगे पीछे कर दो। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, ठीक है। निकाल लोगे ना? 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, एक स्पेस छोड़ दिया बीच में, ठीक है। तो 1 6 जा 6, और 6 2 जा 12, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 256 आ जाएगा, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, ठीक है। और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 400, ठीक है। हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो निकालना सबको आता है, तीसरी चौथी क्लास में शायद मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। चौथी क्लास के बच्चों को भी स्क्वायर निकालना आता है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हम 20 तक हमने स्क्वायर लिख दिए या 30 तक लिख दिए, क्योंकि वो तो चौथी क्लास का बच्चा भी कर रहा है, ठीक है। हमको तो इसको याद करना पड़ेगा कि आपसे पूछा जाए, और एग्जाम में तो खैर कोई सा भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें जितना दिमाग में स्ट्रेस देंगे, ठीक है, जितनी नंबर्स याद होंगे, आगे चल के आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो 21 से लेके 30 तक निकाल के दिखाओ, और आराम से करो, ठीक है। खुद से करेंगे, समझ समझ के करेंगे। और अपनी स्पीड से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब अपना टाइम ले लो। आरआरबी वालों की इसके बाद साइंस होगी, और उसके बाद टेक्निकल होगा, ठीक है।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अपनी कॉपी में, ठीक है, क्लियर मतलब नोट्स वगैरह सब अभी बनाओ आप लोग भी। मैं बाद में कोई पीडीएफ सेंड नहीं करूंगा किसी भी ग्रुप में, क्लास के साथ साथ ही सब चलेगा। ठीक है, हर एक का निकालो, सब फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, एक एक का निकाल के देखते हैं। 21 का स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, फिर एक स्पेस छोड़ दिया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, स्पेस छोड़ के लिख देना है। ठीक है, कितना आ गया 441। हर एक का खुद से निकालो, बाद में याद करते रहेंगे इसको। ठीक है, समय के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए, 22 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो पहले 2 का 2 दूनी 4, फिर दूसरे 2 का 2 दूनी 4। ठीक है, एक स्पेस छोड़ दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये आपका 8 यहाँ पे आ गया, तो 484। ठीक है, 23 का स्क्वायर वैसे पीछे हम निकाल चुके हैं एक बार। ठीक है, फिर से देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 तिया 9। ठीक है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, एक स्पेस छोड़ के 12, कितना आ गया 529। ठीक है, 24 का स्क्वायर पीछे निकाल चुके हैं वैसे, 2 दूनी 4, 4 चुकू 16, स्पेस छोड़ दिया, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, कितना आ जाएगा 576। ठीक है, 25 का स्क्वायर तो रटा होना चाहिए। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक है, अच्छा 25 से जिनके एंड में 5 आता है उसमें एक ट्रिक लग सकती है। ठीक है, इतना हो गया। चलो पहले आप 30 तक कर लो, मैं 5 वाली ट्रिक आपको बताता हूँ, बाकी तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो जो हमें कम से कम याद करना पड़े। ठीक है, चलो 26, 26 में फिर से 2 दूनी 4, 6 छक्का 36। ठीक है, एक स्पेस छोड़ दिया, 2 छक्के 12, 12 दूनी 24। ठीक है, ये आपका कितना आएगा 6 7 6। कहीं पे गलती हुई तो बता देना। ठीक है, 27, 27 का स्क्वायर 4, 7 7 जा 49, एक स्पेस छोड़ दिया, 2 7 जा 14 और 14 2 जा कितना हो गया 28। ठीक है, 9 8 4 12, 1 5 6 7। ठीक है, 729। 28 का स्क्वायर, ठीक है, छोटा कर रहे हो, खुद कर रहे हो कि सब खाली बैठे हो रहा है उल्टा, कोई बात नहीं, पूछो ना जब यहाँ पे अटक रहे हो। ठीक है, करो 2 का स्क्वायर 0 4, 7 का स्क्वायर 49, एक लास्ट वाला स्पेस छोड़ दो। अब 2 7 जा 14 और 14 2 जा 14 टू जा भी करना है 28। नहीं नहीं नहीं, 28 यहाँ पे आएगा, एक मिनट। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, एक स्पेस छोड़ दिया, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है, इसको जोड़ना है आपको, 12 1 4 2 6 1 7 759। ठीक है, हो रहा है। ठीक है, 2 9 जा 18। ठीक है, पीछे लिख दिया, ओम हो गया आपका, हो गया। ठीक है, जिसको अभी भी समझ नहीं आया जरा देख लो। जैसे हमें 75 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 75 76 का स्क्वायर निकालना है। 5 वाले में एक अलग ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36। ठीक है, अगला स्टेप ये आपको जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, मन में सोचना है। 7 6 जा कितना होता है 42, और दुगना करना कोई बड़ी बात नहीं है। 42 7 6 जा 42, और 42 का दुगना 84। ठीक है, तो आपने बस 84 लिख देना है यहाँ पे, बस। ठीक है, 6 7 ये आपका 17, और 5776। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी देख रहे हैं, दर्शन आशा पंकज राधा सचिन और मेघा, हो जाएंगे, स्क्वायर निकल जाएंगे। 99 तक तो ये ट्रिक काम कर जाएगी। ठीक है, तो अगर
3 डिजिट का निकालना हो और उसमें आपको स्पीड अप करना हो तो आपको इसी ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे 75 से 125 तक एक ट्रिक लगती है, वो बहुत आसान होती है, पर इतना तो क्या ही याद करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप क्या करो। अच्छा अच्छा, 107 का अगर मुझे स्क्वायर करना हो, ठीक है, तो इसको भी आप दो की तरह ही सॉल्व कर सकते हो। दो की तरह मतलब एक को 10 मान लो, एक को 7 मान लो, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। और एक स्पेस छोड़ दो, 10 7 जा 70 और 72 जा 140। तो 140 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 4941 तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब 4 डिजिट का पूछता नहीं एग्जाम में, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा जाता है, ठीक है। तो इतना ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता कि आपको सॉल्व करने में ही बहुत घंटा लग जाए, ठीक है। तो स्क्वायर निकल जाएंगे सभी संख्याओं के, ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस 5 वाला है, इसमें आपको बता सकता हूँ कि ये सब में लग जाती है, ठीक है। नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट एज 5, ठीक है। यानी कि जब संख्याओं का इकाई अंक 5 होगा, जैसे, खैर 5 का तो बताने की जरूरत नहीं है, 5 का तो क्या होता है, 25 स्क्वायर होता है, ठीक है। आप 15 का, 15 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था, कितना था? 225, ठीक है। आप एक और तरीके से निकाल सकते हो जिनके एंड में 5 आता है, ठीक है। सब यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये सिर्फ 5 वाली में लगेगी, ठीक है। चलो, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब सब ध्यान देना, इसको ना एक को बढ़ा दो आप, एक बढ़ाना है। एक का मतलब एक का क्या हो जाएगा? 2। और इनका ही आपस में गुणा कर दो, ठीक है। 2 एकम 2। अभी समझ नहीं आया होगा पहले उसमें, सब यहाँ पे ध्यान देना। मान लो मुझे 35, चलो पहले 25 का देखते हैं जिनके आंसर हमें पता है, ठीक है। मुझे 25 का स्क्वायर पूछा हुआ, सब यहाँ पे ध्यान देंगे। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब सब ध्यान देना, 2 को एक बढ़ा दो, कितना होता है? और इनका आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है। 35 का स्क्वायर, सोचो अब आपको सब मन में करना है, ठीक है। तो देखो, 5 का स्क्वायर 25 और 3 को एक बढ़ा दो, 4, 4 तिया 12, कितना आएगा 35 का स्क्वायर? 1225। पर ये 5 में लगती है, ठीक है। पर ये याद हो जाती है ज्यादा देर तक, ठीक है। बाकियों में आपको नंबर्स याद करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा लेंथी जाता है, ठीक है। तो 5 वाली में आप निकाल सकते हो, तो जरा तब तक टाइम पास के लिए 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, ठीक है, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर निकाल दो। तब तक मैं उनको बताता हूँ, ठीक है। अभी तक जो पढ़ाया वो लेट है।
ठीक है, ज्यादा भी नहीं सीख सकते, कैलकुलेटर बन जाओगे तो। ठीक है, वैसे भी हमारा एग्जाम सीजीएल तो है नहीं, तो हमारा एग्जाम मतलब मॉडरेट लेवल का है, ना तो आसान है और ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ना हम पे इतना प्रेशर है कि हमें 10 सेकंड के अंदर ही आंसर बताना है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 25 और 4 और 1 5, 5 को 20, ठीक है, 25, ठीक है, 5 और 1 6, 6 पंजे 30, 25, ठीक है, 7 6 जा 42, 25, ठीक है, 8 7 जा 56, ठीक है। तो 5 वाला थोड़ा काफी बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसलिए आपको ये वाला भी याद करना पड़ेगा। आया समझ में? एक ये वाली ट्रिक, और एक जो हम किसी भी एंगल किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप निकाल लोगे। चलो, तो ये क्या था आपका, स्क्वायर था, ठीक है। अब किसकी तरफ बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट की तरफ। अच्छा, स्क्वायर रूट से पहले परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, हिंदी में पूर्ण वर्ग, ठीक है। देखो, डेफिनेशन लिखा के तो फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो आप कभी पढ़ोगे और ना डेफिनेशन एग्जाम में आ भी सकती है, वैसे कोई भरोसा नहीं, ठीक है, पर एग्जाम्पल से हमें समझना है, ठीक है। जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, ठीक है। अब देखो, 25 के बाद 26 आता होगा, 27 आता होगा, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब आप अगला स्क्वायर कौन होगा, 6 का, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। लेकिन इसके बीच में जितने भी नंबर आए कौन कौन आए, इसके बाद 26 था, 27 था, 28 था, ऐसे करते करते कहां तक, 35 तक, ठीक है। इनका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट सबका होता है, लेकिन फिर इनके पॉइंट में निकलेंगे, ठीक है, मतलब पॉइंट में आएगा आंसर। यानी कि जैसे 26 का अंडर रूट निकालोगे तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। 27 का निकालोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। वो रूट निकालना भी सीखेंगे। तो ये जो आप नंबर देख रहे हो, इनके स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इनके स्क्वायर रूट पॉइंट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब परफेक्ट नहीं होते, ठीक है, पॉइंट में आते हैं। इन सबको आप क्या बोल सकते हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब होते तो हैं इनके भी स्क्वायर रूट, मगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, ठीक है, पॉइंट्स में आती है, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, तो इसको कॉपी कर लो ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, अगर डेफिनेशन लिखानी है। डेफिनेशन मैं लिखा तो दूं, पर उसके लिए आपको होल नंबर पता होना चाहिए। होल नंबर किसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राकृत संख्या, और अब ये पूर्ण संख्या। ये 5 6 7 8 ये सब क्या है, होल नंबर है, ठीक है। चलिए, डेफिनेशन क्या होगी परफेक्ट स्क्वायर की, कैसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल, जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। नंबर्स हैविंग, numbers having square root as a पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, ठीक है। बताइए होल नंबर किसे कहते हैं,
जो 0 से शुरू होते हैं, फिर 1 2 3 ऐसे आपके अनंत तक जाते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाते हैं, इनको होल नंबर कहते हैं। तो अगर किसी संख्या का रूट होल नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर किसी संख्या का रूट होल नंबर नहीं है, पॉइंट में है या नेगेटिव है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन लिखना ना लिखना आपकी इच्छा है, पर आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए। चलो हम आते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। स्क्वायर समझ में आ गया, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने स्क्वायर ही किया। स्क्वायर में कैसे भी क्वेश्चन आ जाता है, एक बड़ी सी वैल्यू दे देगा आपको और बोलेगा भैया इसका स्क्वायर करिए, ठीक है। पर ये ट्रिक वाले होते हैं सारे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने होते। हमें पता होता है भाई, देखो चार में से दो तो ऐसे ही कट जाते हैं, कुछ कुछ लिखा होगा लास्ट में 2 होगा, कुछ कुछ लिखा होगा लास्ट में 4 होगा, 6 होगा। आप ऐसे समझ जाओगे 8 लास्ट में, तो 8 8 64 होता है, यानी कि आंसर वही है जिसके लास्ट में क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं दरअसल उनको सॉल्व नहीं किया जाता, वरना वो हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने में जाओगे तो 1 1.5 मिनट लग जाएगा फिर, ठीक है। फिर तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। और छोटे छोटे का हमने निकालना सीख लिया, ठीक है। कहाँ पे थे हम, चलो हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, स्क्वायर रूट, वर्ग मूल। वर्गमूल का मतलब होता है किसी संख्या की जो पावर है उसे आधा करना, ठीक है। समझाता हूं इसका मतलब। वर्गमूल किसी संख्या की घात को आधा करना, ठीक है। मेक हाफ ऑफ पावर ऑफ एनी नंबर ऑफ अ नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान लो कोई संख्या है मेरे पास 49, सब ध्यान देना। इसकी पावर क्या है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी हमें क्या माननी पड़ती है, 1, ठीक है। अब मुझे बोला गया 49 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 49 की जो पावर है उसको क्या करना होगा, आधा, ये मतलब हुआ, ठीक है। और जब उसको आधा करते हैं, इसका मतलब ऐसा नंबर जो 2 बार गुणा करके 49 मिले, ठीक है, ऐसा नंबर कौन होता है, 7। तो हम बोलते हैं कि हमने 49 की जो पावर थी उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो ये अलग है, ठीक है। 49 की पावर आधा, इसका मतलब क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। या 7 का स्क्वायर करके, अब स्क्वायर का मतलब क्या होगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना, तो ये आपस में उल्टा सीधा चलते रहेगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या की पावर को आधा करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमने उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, ठीक है। हमने उसका वर्गमूल निकाल दिया। कैसे कैसे वर्गमूल आप निकाल सकते हो, तो काफी सारे मेथड होते हैं वैसे, और आपको सब थोड़े थोड़े पता होने चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। तो मेथड्स की बात करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले जो बचपन में हमने पढ़ा होता है 6ठी 7वीं क्लास में, ठीक है, वो क्या होता है आपका, एफ ए, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। इन सबको मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा होता है, ये हम 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं। इस मेथड का नाम क्या है, डिवीजन मेथड। जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर पॉइंट वाले क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक होता है जो एसएससी वाले यूज करते हैं, वो है आपका अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आंसर नहीं निकलता एग्जैक्ट, तुक्का लगाया जाता है कि ये हो सकता है, ठीक है। तुक्का कैसे लगाते हैं, पर तुक्के के लिए आपको ऑप्शन का नॉलेज होना चाहिए। अगर ऑप्शन के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा है तो तुक्का लगाना पड़ता है, अगर ऑप्शन के बीच में डिफरेंस कम है तो फिर आपको मतलब पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और जिससे हम सॉल्व करेंगे वो कौन सा मेथड होगा, वैदिक मेथड।
ठीक है, इनको हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हो। डिवीजन का मतलब भाग विधि हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मतलब अनुमानित विधि, ठीक है। वैदिक तो वैदिक ही बोलेंगे। और फैक्टर मतलब कारक, ठीक है, जिनसे वो चीजें डिवाइड होगा, तो इसको आप कारक विधि बोल सकते हो। और क्या बोलते हैं फैक्टर को? गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड विधि। करना हमको यही है वैसे, क्योंकि और वैसे डिवीजन भी सीखना पड़ेगा, पर पॉइंट वाले क्वेश्चन नहीं आते रेलवे में और उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में तो खैर आते नहीं, बस एसआई के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं मैथ्स, ठीक है, बाकी किसी और एग्जाम में मैथ्स आती नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला पकड़ते हैं। 72 का स्क्वायर क्या होगा? वही मतलब अभी हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आंसर पहले से पता है हमको, ठीक है। मैं 72 का निकालना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं स्क्वायर देख लेता हूँ, स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है 49, और ये होता है कितना? 2 दूनी 4, एक स्पेस हो रहा है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है। तो ये 5184, ठीक है। चलो, तो असल में क्वेश्चन हमारा ये फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करिए। तो अभी एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, इसी को सारे मेथड से सॉल्व करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करिए, ठीक है। कितना था ये? तो पहला, वैसे हमें आंसर पता है, 72 आना चाहिए, ठीक है। 5184 था ना, कर लो कोई नहीं, 2 आएगा पक्का। 72 का स्क्वायर कितना आया था? ये तो आया था 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 14 जा 28, 9 और 2 11 होते हैं। चलो, सब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन तो हम कल से शुरू करेंगे, आज बस आप पढ़ते रहो। सॉरी, फैक्टराइजेशन। पहली मेथड क्या थी हमारी? गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, सब जरा ध्यान से देखेंगे। वैसे इसका यूज करना नहीं है एग्जाम में कभी भी, क्योंकि ये बहुत लंबा जाता है, मगर आपको पता होना चाहिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट इधर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसलिए सिखा रहे हैं आपको। बस आप क्या करिए, छोटी से छोटी, वैसे आपकी इच्छा है, जितना जब आपका एक्सपीरियंस बड़ा होगा तब आप बड़ी संख्या को भी ले सकते हो, लेकिन जब भी आप कभी फैक्टराइजेशन करते हो या एलसीएम वगैरह निकालते हो, तो हमेशा छोटी संख्या लिया करो, ठीक है। तब एरर के चांसेस कम होते हैं। हाँ, पर जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाएगी, आपको पता होगा कि कौन से नंबर से डायरेक्ट कट जाएगा, तब आप बाद में बड़ी संख्या ले सकते हो, ठीक है। और छोटी भी संख्या कौन सी होनी चाहिए? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? हम्म, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? अभी आगे पढ़ेंगे हम, चिंता मत करो, पर फिर भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने कभी पढ़ा नहीं है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? हम्म, 0 1 2 3 4 5 6, इसमें कौन अभाज्य संख्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 और 6? अरे 4 और 6 तो नहीं है, ठीक है। कम से कम उनको नहीं, मेरे को इसको कॉपी मत करना, ये भविष्य में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। हाँ, जिनके दो गुणनखंड, दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। गुणनखंड मतलब जिनको दो नंबर डिवाइड कर सके, ठीक है, वो गुणनखंड भी फिक्स है। एक तो हमेशा क्या होगा? 1, और एक क्या होगा? वो खुद, स्वयं, ठीक है। जैसे 0 को सिर्फ कौन डिवाइड कर सकता है? 0, ये प्राइम नंबर नहीं है। 1 को कौन डिवाइड कर सकता है? सिर्फ 1,
क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन ये है जिसके दो फैक्टर होते हैं, सिर्फ दो। ठीक है, अब सिर्फ दो में कौन आएंगे? एक वन आएगा और एक खुद आएगा। तो जो वन है इसका एक ही फैक्टर है, वो वन है। ये डेफिनेशन गलत साबित हो रही है, इसका एक ही फैक्टर है जबकि दो फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? दो। ठीक है, कौन कौन है इसके फैक्टर? एक तो ये वन से भाग हो जाता है और एक ये टू से भी जाता है। ऐसे ही ये वन से भी जाता है, थ्री से भी। ये वन से भी जाएगा, टू से भी जाएगा और फोर से भी जाएगा। ये प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, ऐसे फाइव वन और फाइव से जाता है, मगर ये वन से भी, टू से भी, थ्री से भी और सिक्स से भी, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी प्राइम नंबर आपकी यही है। और इवन नंबर समझते हैं, ये सम संख्या। ठीक है, कितनी सम संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर है? जैसे ये विषम संख्या है, ये भी विषम, एकमात्र यही है, यही है एकमात्र जो आपकी दो से डिवाइड होती है। इसके बाद आपको कभी भी दो से डिवाइड होने वाला मिलेगा नहीं। ठीक है, चलो, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर दो है, तो मैं दो से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको ऐसे थोड़ा आदत डालिए कि अलग से ऐसा सब बार बार ना बनाए। ठीक है, इसकी आदत आप छोड़ दो अब, क्योंकि ये अब बचपन का काम हो गया। अब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा मन मन में थोड़ा। ठीक है, दो दूनी चार, तो टू टू जा फोर। ठीक है, बचेगा वन, वन और वन 11, टू फाइव जा 10। ठीक है, वन एट, टू नाइन जा 18 और टू टू जा फोर। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आधा करना भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये किससे जाएगा? टू वन जा टू, टू टू जा फोर, वन नाइन, टू नाइन जा 18, वन टू, टू सिक्स जा 12। ठीक है, ये किससे जाएगा? टू सिक्स जा 12, टू फोर जा 8, वन सिक्स, टू एट जा 16। अब इसके बाद आसान हो गया थोड़ा, अब सीधे आधा आधा कर लो। कितना हो जाएगा? 6 का आधा 3, 2, 4। इसका आधा कर दो, 32 का आधा 16 और 4 का आधा 2। ठीक है, 162 का आधा कर दो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 से होगा नहीं। ठीक है, 27 से जाएगा, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? फैक्टराइजेशन। ठीक है, इससे स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? इससे आपको जोड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे दो के एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा एक ये बन गया, तीसरा जोड़ा एक ये बन गया, चौथा, और एक ये बन गया पांचवा। इनको जोड़े जोड़े से बाहर निकालिए, क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। अगर दो इंटू दो लिखा हुआ है, ये दो का स्क्वायर है, अगर रूट निकालना है तो एक को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, मतलब इसका आधा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमने क्या कर दिया, ये पावर टू चल रहा है, हमने इनकी आधा कर देना है। आधा करने का मतलब, जैसे ये टू की पावर टू है तो इसको मैं टू की पावर वन ही लिखूंगा। ये थ्री की पावर क्या है? टू, इसको मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? थ्री। इसी को आधा करना बोलते हैं, पावर आधा। ठीक है, तो चलिए, एक जोड़ा यहां से मिला दो, एक जोड़ा यहां से मिला दो, एक जोड़ा यहां से मिला दो, और एक ये मिल गए, तीन और तीन, तीन और तीन। यही क्या है? स्क्वायर रूट है। ठीक है, सॉल्व करना आपकी इच्छा है। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तिया 24, 24 तिया 72। वैसे हमें पता ही था कि 72 ही आएगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एग्जाम में इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कभी कभी पाला पड़ जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, दूसरा मेथड क्या था? डिवीजन मेथड। इसको भी देख लो पहले। डिवीजन मेथड थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपकी जो मल्टीप्लिकेशन एबिलिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या था हमारा? 5 1 8 4। सब ध्यान देना, सबसे पहले आप दो दो जोड़ी बनाओगे। ठीक है, अभी मैं कराऊंगा आपको कल सारे क्वेश्चन। ठीक है, दो जोड़ी इसकी बन गई, पीछे शुरू करना है, और दो इसकी बन गई। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? अब आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जो 51 से छोटा हो, मगर किसी के स्क्वायर से मिल के आया हो। ठीक है, जैसे 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, पर 51 से छोटा होना चाहिए और करीब होना चाहिए उसके। ठीक है,
तो 7 7 जा 49, क्योंकि 8 8 जा 64 इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सब ध्यान देना। अब अपनी मर्जी से 2 3 नहीं ले सकते यहाँ पे आपको स्क्वायर ही लेना है, इधर पे स्क्वायर ही रखा जाएगा। ठीक है, तो 7 7 जा 49। ठीक है, 11 में से 9 गए, कितने बचे? 2। और ये 84 पूरा का पूरा एक साथ उतरेगा नीचे। ठीक है, अब सब ध्यान देना, अगला स्टेप सबको लंबे टाइम तक याद रहेगा नहीं। अब क्या होगा? अब 7 और 7 14 उतरेगा पहले। ठीक है, फिर आपको एक नंबर यहाँ पे ऐसा रखना है, जो यहाँ पे रखोगे और वही यहाँ पे रखोगे, या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। आगे यही प्रोसेस चलते रहेगी फिर। ठीक है, तो मैं ऐसा यहाँ पे क्या रखूं कि इसका और इसका गुणा करके जो यहाँ पे रखूंगा वही यहाँ पे रखूंगा, इन दोनों का गुणा करके यही मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 2, क्योंकि 142 का दुगुना करेंगे तो कितना आएगा? 284। ठीक है, तो अगर आपने 2 यहाँ पे रखा तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा? 2, और इनका मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 284। अगर आप यहाँ पे 3 रखोगे तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा? 3। ठीक है, तो ये पूरा जब कट जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 72 आ गया। ठीक है, एक मेथड ये था, इसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ बस, कल हम क्वेश्चन करेंगे, तो डिपेंड करता है, 3 दिन में खत्म होगा शायद ये। तीसरा मेथड है तुक्का मेथड, उसका नाम ही अप्रोक्सीमेशन है, उससे कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बस ऑप्शन में तुक्का मारने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, अभी इसी एग्जांपल को ले रहे हैं, क्या था मेरा मेथड का नाम? अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसका नाम ही है अनुमानित, आपको अनुमान लगाना है, अनुमानित विधि। ठीक है, 5184 अनुमान लगाना है, कि ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, चलो अभी ऑप्शन तो है नहीं, तो अनुमान लगाते हैं सिर्फ कि इसका स्क्वायर कहाँ क्या होता होगा। ठीक है, सब यहाँ पे देखेंगे। देखो, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किसके बीच में जाएगा। तो जैसे मुझे आसान लगता है 70 का स्क्वायर निकालना, कितना होता होगा? 49 100। 80 का स्क्वायर कितना होता होगा? 64 100। ऐसे आप 60 का भी निकाल सकते हो, 36 100। ये समझ में आता है? ठीक है, तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हो कि 5184 किसके बीच में आ रहा होगा? 70 से 80। तो पहला अनुमान आपका ये है, इसका आंसर 70 का स्क्वायर और 80 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, फिर अगला जो देखना है आपने, वो किसको देखना है? इकाई अंक को। ठीक है, इकाई अंक को अगर आप देखोगे तो मुझे बताओ, क्योंकि आप जानते हो कि भाई अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 144। ये 4 क्या था? इसी 2 का तो स्क्वायर था। ठीक है, अगर आप किसी का भी स्क्वायर कर लो, ठीक है, जैसे हमने पीछे कोई एग्जांपल दिया होगा, बोलो कोई एग्जांपल, 15 ही ले लो, 225। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 25 का इकाई 5 और ये 5, मतलब आप इससे ढूंढ सकते हो कि क्या स्क्वायर रूट रहा होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो जब गुणा होंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आएगा। ठीक है, तो सब यहाँ पे देखना, 4 आपका जो इकाई अंक है वो किसके स्क्वायर में आता है? ठीक है, देखो अगर 1 का स्क्वायर होता तो 1 ही आता, अगर 2 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा? 4। ऐसी 3 का स्क्वायर में 9 आता इकाई अंक, 4 के स्क्वायर में क्या आता? 16, मतलब 6 आता इकाई अंक। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं, कितना आता है? 64। कितना इकाई अंक है? 4। ठीक है, सब यहाँ पे ध्यान देना। अगला अप्रोक्सीमेशन ये है कि या तो आंसर क्या है, क्योंकि 70 और 80 के बीच में इकाई अंक सिर्फ कौन देगा? 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो बस इसमें छोटा वाला आगे रख दो, 72 और, तो अगला अप्रोक्सीमेशन ये है। ठीक है, या तो आंसर 72 है या 78 है। ठीक है, लास्ट स्टेप ये होगा कि आपको 75 का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर ये वैल्यू आपको 75 से नीचे लग रही है तो छोटा वाला आंसर मान लेना,
अगर ये वैल्यू 75 से ऊपर लग रही है तो बड़ा वाला आंसर मान लेना। पर मैं पहले बता रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इससे बस आप बच के निकल सकते हो, या जल्दीबाजी में कोई आंसर करना है तो कर सकते हो। ये आपको कभी भी परफेक्ट आंसर नहीं देगा, और हो सकता है किसी दिन गलत ही दे दे, क्योंकि ये क्या है, अनुमानित है। ठीक है, हम जो यूज करने वाले हैं वो रहेगा आपका कौन सा मेथड, वैदिक मेथड। ये भी थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं देखूं कोई नंबर है, उसका स्क्वायर करने के बाद उसकी यूनिट डिजिट देखते हैं। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट, इकाई अंक। जैसे कोई संख्या के लास्ट में एक आता है, स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट भी क्या आएगी, एक। कोई साथ लास्ट में दो आता है, स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट क्या आएगी, चार। ठीक है, तीन का 9, चार का 6, ये समझ में आ रहा है। चार को 16, अब मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, आखिरी की डिजिट। जैसे 5 में मैं क्या लिखूंगा, 5 5 25, 6 जगह 36 का 6, 7 7 49 का 9, 8 8 64 का 4। ठीक है, और 9 9 81 का 1, और 10 10 100 का 0। ठीक है, तो किसी भी संख्या के आखिरी अंक ये हो सकते हैं, और अगर आप इनका स्क्वायर करते हो तो हमेशा इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 4 9, यही सब मिलेंगे। ठीक है, तो सब थोड़ा ध्यान देना। क्या था ये, 5184। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ढूंढना है इकाई अंक। ठीक है, चार किस किस केस में आ सकता है, एक तो 2 के केस में और एक 8 के केस में। इसका मतलब ये होता है कि या तो पीछे की जो अंक है या तो 2 है या 8 है। अब हमें क्या ढूंढना है, आगे वाला अंक ढूंढना है। ठीक है, सब यहाँ पे ध्यान देना। तो एक डब्बा छोड़ के, एक डब्बा छोड़ के, ठीक है, आपको ये देखना है कि ये जो 51 है ये किसके बीच में आता है, किसके स्क्वायर के बीच में आता है। एक तो 7 के स्क्वायर के बीच में और एक 8 के स्क्वायर के बीच में। तो इनके आगे आप छोटी वाली वैल्यू हमेशा क्या लिखोगे, छोटी वाली वैल्यू मतलब 7। ठीक है, देख लो पहले। अब या तो आंसर 72 है या आंसर 78 है, सब ध्यान देना। 7 8 क्या होता है, 56। अगर ये वैल्यू 56 से छोटी है तब तो आंसर क्या है, 72। अगर ये वैल्यू 56 से बड़ी है तो आंसर क्या होगा, 78। ठीक है, आए समझ में, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता। ठीक है, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलो अब कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लो। तो अभी मैंने थोड़े चारों स्पीड में बता दिए, कल हम इसी को क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे इसमें। ठीक है, तब थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। ये हो गया था, ये वाला डिवीजन हो गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में कुछ मैंने बताया नहीं, बस मैंने तुक्का मारना बताया। इसको आप नोट ना भी करो तो भी चल जाएगा। हो गया, चलो फिर से सब ध्यान से देखेंगे इसको कॉपी करने से पहले। सब यहाँ पे ध्यान दो, सब थोड़ा देखते रहो। ठीक है, पहले क्या सोचेंगे वैदिक में कि ये 4 कैसे आया होगा। ठीक है, 4 तभी आ सकता है जब स्क्वायर हुआ होगा 2 का या 8 का। ठीक है, तो इसका मतलब या तो मेरा यूनिट डिजिट 2 है या मेरा यूनिट डिजिट 8 है। ठीक है, अब सब ध्यान देना। इसके बाद एक डब्बा छोड़ के आपको बाकी बचा हुआ अंक देखना है, ये ऐसा भी हो सकता था। ठीक है, अब मुझे 60 की तरफ देखना है। मुझे ऐसे दो संख्या लेनी है जो एक इससे छोटा वाला एक इससे बड़ा वाला, जिसका स्क्वायर इससे छोटा हो, जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो। ठीक है, किसको लूं, एक तो 7 7 जा लोगे, 7 7 जा 49, और एक क्या लोगे, 8 8 जा 64। ठीक है, हमेशा यहाँ पे आप क्या लिखोगे, छोटी वाली वैल्यू, या तो 72
या 78, इनमें से एक आंसर है। अब लास्ट स्टेप ये था, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 7 8 जा 56। अगर ये वाली वैल्यू 56 से छोटी है तो 72 आंसर है, और अगर बड़ी है तो क्या आंसर है? 78 आंसर है। ठीक है, तो इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे, पर ध्यान देना, अगर मैं कोई सा भी रैंडमली नंबर लेता हूं और आपसे बोलता हूं कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, और तब इससे निकालोगे, नहीं निकलेगा। एक चीज ध्यान रखना, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, तभी इनका स्क्वायर रूट निकालोगे। ठीक है, तो है अगर डिजिट बड़ी होती है, जैसे अगर यही क्वेश्चन, अब देखो मैं अपनी मर्जी से लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये स्क्वायर रूट है भी कि नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या होता, करते आप वैसे ही, बस अब आपको 7 और 8 की जगह पूरा देखना पड़ता 160, फिर आपको बड़े वाली वैल्यू सोचनी पड़ती। ठीक है, तो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतनी कैलकुलेशन आपको टफ पड़ती जाएंगी, ये मतलब मैथ्स का नियम ही है, तो आपको मतलब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वैदिक मैथ वाला टॉपिक है, इसको कॉपी कर लो। तो आज हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगभग सीख लिए, पर प्रैक्टिस नहीं की। कल हम सिर्फ क्या करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, कल मतलब आपको बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो एक बार इसको पूरे घर घर पे अच्छे से अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल लेके सॉल्व करना है। ठीक है, पर आपको ध्यान देना है कि आप कहाँ कहाँ पर इन चीजों को लगा सकते हो। ये जो हमने लगाया, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब 5184 का कोई परफेक्ट रूट होगा। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई सा भी नंबर लेके हम इससे नहीं निकाल सकते, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। डिवीजन मेथड से कोई सा भी नंबर ले लो, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन पॉइंट वाला इससे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में कभी आपको पॉइंट देखने को मिलता है तो समझ जाना ये वाला मेथड यूज मत करना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि फिर आप इससे निकालोगे तो गलत आ जाएगा फिर। पर ऐसा होता नहीं है, हमारा जो एग्जाम है पॉइंट वाले क्वेश्चन आते ही नहीं दरअसल। ठीक है, बस नॉलेज के लिए हम लिख लेंगे, पर मैक्सिमम केस में यही वाला यूज होगा आपका। ठीक है, और 90% केस में ऐसे स्क्वायर रूट आते हैं जो हमें याद होते हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन तो बताया नहीं, क्वेश्चन तो इजी इजी आते हैं। क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अंडर रूट बताइए, अंडर रूट निकालिए 0.00121 का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब इजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते। हम ये तो पता ही है हमें 121 किसका होता है, इसका 11 हो जाएगा, बस आपको पॉइंट सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आते। चलो इसे कर लो। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अभी बायो की क्लास चलेगी। ठीक है, और उसके बाद टेक्निकल चलेगा। टेक्निकल में आरसीसी शुरू होगा आज। ठीक है, आगे आगे बैठ जाना। ठीक है, टेक्निकल वाले। चलिए, ठीक है, एक आध एग्जांपल खुद से अपनी मर्जी से ले लेना घर पे, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। वैसे कोशिश ये करेंगे कि इधर एक प्रैक्टिस कर लो आप, क्लास क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे क्लास में।